15/11 15/11 1979, 1979। हाँ ठीक है। टाइम 5:10 सुबेरे का, हाँ। दिल्ली। हाँ लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं ज्यादा, आप तो दोनों के ज्यादा तेज चल रहे हैं। आप भी, आपके अंदर इस समय भी सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है। आप हाँ में भी सहनशीलता बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगला आदमी आपको अनुशासन में रखना चाह रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं तुम बात ज्यादा करो, तुम बात करने को मानती नहीं हो। वो कहते हैं मुझसे कम बात करो, मुझसे कम बहस करो, तुम किसी बात पे लग जाती हो। इधर तुम्हारा मानसिक पक्ष परेशानियों की वजह से ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स तुम्हें हो रही हैं। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वो कमजोर हो गया है। हाँ जी। अब इस समय आपको, अगर आप ध्यान नहीं देंगी ना तो आपको मुकदमे का भी सामना करना पड़ जाएगा। केतु के पास आपके ट्रांजिट की गाड़ी है। केतु मुकदमा होता है, कानून होता है। तो यहाँ पर और बुध भी वहां से वक्री हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े अलगाव का भी संकेत हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। सबसे जी पहली चीज क्या है कि आपको नारायण भगवान की पूजा करना शुरू कर देना है, या सत्यनारायण भगवान की या नारायण कवच की, नारायण भगवान की पूजा करना है। और दुर्गा जी का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। जी ओम धाम धीम धूम धूर जटे जो है मंत्र है ना, उसमें जी। सिद्ध कुंजिका में उसमें देखना, या तो हाँ जी। उसका जप करो या सिद्ध कुंजिका पूरी का सिद्ध कुंजिका का पाठ करना शुरू कर दो। जी लाभ तत्काल मिलेगा। 3 महीने बहुत सावधान रहना। अक्टूबर के बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है, अप्रैल तक ज्यादा रहेगी। हाँ जी। और पुत्र का भी स्वास्थ्य, आपकी संतानों का स्वास्थ्य भी यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहा है। उनको भी परेशानियां होंगी, उनके पढ़ाई में भी रुकावटें आएंगी, ये चीजें आ रही हैं। और अब इनकम भी परिवार की काफी कम होगी। हाँ, प्रॉफिट काम में बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। चलो प्रॉफिट बना देंगे। आज हम तुमको उस बार बताए थे, तुम्हारा लाभ तो हो गया था ना उस टाइम। हाँ, उस टाइम ठीक हो गया था गुरुजी, लेकिन पता नहीं दोबारा से हो गया। अब ऐसा है दोबारा तुमने छोड़ दिया। तुमने आधे दिन किया, आधे दिन करने के बाद तुमने कम कर दिया, बीच में छोड़ दिया। अब जब गड़बड़ हुआ तुमने फिर करना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ा है कि जब मन हो, जब जब परेशानी हो तब तब देवता को बुला ले, जब जब परेशानी ना हो छोड़ दें। ये गलत हाँ, बात है ना। लगातार आपको करना चाहिए। आपने पहले मेरी किया, आपका अच्छा हो गया, आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया ना। फिर आपने जहां गड़बड़ होने लगा फिर आपने शुरू कर दिया। तो ऐसे कैसे हो गया। मेरी गलती गुरुजी, मैं क्षमा कोई मांगती हूँ। आया प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, और और उसके बाद आपने दोबारा दोबारा फिर आया वो, दोबारा आपने नहीं पूछा, तो दोबारा थोड़ा आपका पानी लेगा वो। उसको भी स्वाय में, इसलिए उसने मंत्र आपके ऊपर नहीं चला। ये अनुभूति हमको हो गई थी। और आप कभी भी कोई भी काम अनुशासित ढंग से नहीं करती हैं। आधा हर काम आधा अधूरा करती हैं। आपके अंदर इतना उत्साह होता है, इतना जोश होता है कि त्वरित विद इन 10 सेकेंड में आप निर्णय लेके काम कर डालती हैं। नुकसान तब तक होता है जब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक सोचते कि मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने कैसे कर लिया। ठीक ठीक कह रहे हैं गुरुजी, एकदम। हाँ, आप सोच करके काम करना है आपको, ठीक है गुरुजी। धैर्य करके। अब एक क्या है, रोज सुबह उठना है और आपको स्पिरिचुअल मॉर्निंग में रहना है आपको। अभी हम बीच में 1-2 सेशन हमारे होंगे चक्राज एक्टिवेशन के। उस सेशन में, कुंडलनी वाले सेक्शन में आना, तो हम तुम्हें कुछ एक्टिवेट करेंगे। गुरुजी, होता क्या है ना, कुछ काम काम मेरा तो चल नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या है कि हस्बैंड मतलब सुनाते रहते हैं मेरे को कि तुम अभी तुम्हारा कमाते नहीं हो। चल रहा है, अप्रैल के बाद बेटा चलने लगेगा। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं तो मैं तो उस चीज को मान रही हूँ, बस मैं आपको बता रही थी। वो सुनाते क्यों भाई, उनका काम है कि अब ठीक है, लेकिन अब वो सुनाते हैं तो आप भी तो सुन नहीं पाते हैं। गुरुजी 18 साल जवाब हो आ गए। जाता है, जवाब आ इतना जाता है। आप में बहुत बहुत तेजी से आप में आता है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गई गुरुजी, बहुत साल हो गए सुनते सुनते ना, मतलब हाँ, अब ऐसा ये लगता है मंगल के कि साथ जब भी राहु बैठता है ना, जी ये ना श्राप है। जी भाइयों का श्राप है तुम्हारी कुंडली में। अब तुमको क्या करना है कि तुमको आप शिव जी में पंचामृत चढ़ाओ। जी। शिव जी में पंचामृत चढ़ाओ आप। और पंचामृत आपको चढ़ाना है प्रदोष के दिन। आज प्रदोष है।
प्रदोष प्रदोष में। और आज कम से कम भगवान शिव के लिए, अपने पति के दीर्घायुष्य के लिए, अपने आपसी सामंजस्य के लिए, आपको भगवान शिव पर एक शिवलिंग के सामने या फोटो के सामने एक दीपक जला दीजिएगा, ठीक है। और वहां पर नीचे सिंदूर, और क्या है, पास में एक पुड़िया में सिंदूर बना के रख दीजिएगा, दीपक अपना जलता रहेगा। सवेरे उस सिंदूर को अपने ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिएगा, कुछ दिन लगाएंगे, झगड़ा कम हो जाएगा। माता भगवती से हमारा आशीर्वाद है कि आप दोनों में फिर से प्रेम आ जाएगा और दोनों में शांति का अनुभव होगा, और चीजें, आपका काम धंधा अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और आपको अप्रैल के बाद लाभ मिल जाएगा। दूसरे सेशन में आप जब हम आएंगी तो आप प्रसन्न मिलेंगी हमें। गुरुजी, दुर्गा सप्तशती सुबेरे करनी है कि शाम को? सिद्ध कुंजिका करनी है, आप सुबह शाम कभी भी कर लीजिए, सुबह शाम कभी भी। खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे, और जो इतना जरूरी उतना बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। साधना काल में कम बोलेंगे, ना बोले तो बेटर है, क्योंकि आचार विचार का बड़ा महत्व होता है ना। जो आपने मंत्र दिया था उसको दोबारा चालू कर सकते हैं ना? नहीं, वो खत्म हो गया, अब नहीं करें। हाँ, उसका पावर चला गया, वो लौट आई शक्ति हमारे पास। जो हमने तंत्र मंत्र दिया था, उसकी पावर आ गई हमारे पास। आपने उसको निरादर नहीं कर पाए, उस शक्ति का आदर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे साथ कि मैं अभी तो बता दिए। अब देखो, अब बहुत सी बातें हैं, अभी बहुत लोग हमारी लाइन में हैं, फिर बात करते हैं इसमें, तो ठीक है। बाकी आशीर्वाद है, ठीक रहेगा। अच्छा सर जी, एक चीज इसके बाद हमारे जी, हाँ बोलिए सर। मैं जॉब, मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में जो ना, अभी 17 साल हो गए बैंक में जब तुम्हें फॉरेन जाना है भाई, पहले ही बता चुके हैं, निकट भविष्य में फॉरेन जाओगे, यहाँ का काम तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, और धीरे से बाहर जाओगे, और वहां योग नहीं बन रहा सर। हाँ, योग नहीं बन रहा गुरु जी कुछ। अभी बनेगा अप्रैल के बाद, देखिए। ठीक है गुरु, ठीक है गुरु। इसके बाद और कौन है? रमेश भाई। हाँ रमेश भाई, बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप अपनी। 11/7/1962। 11/7/1972। गुरुजी नमस्कार। रुकिए एक तो हो जाए, फिर उसके बाद 23 वडोदरा। वडोदरा गुजरात। अरे बड़ी सी हवेली दिख रही है 2 खंड की तुम्हारे पे, उसमें तुम्हारे ट्रांजिट पे बड़ी सी घर दिख रहा है 2 खंड का। हाँ, कब आने वाला है? दिख रहा है, बनवाने वाले हो तो आने वाला है तुम्हारी लाइफ में आज। अब ये टाइम ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री 2 महीना लगभग, आप जून के बाद देखिए, जून के बाद आपके काम सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा? हाँ, मकान बन रहा है, पर थोड़ा सा अब ये है ना, थोड़ा सा पैसे का आपको इसमें ये दिख रहा है कि पैसे का प्रॉब्लम आप में आएगा, मतलब पैसा थोड़ा सा लेना पड़ेगा मार्केट से या लोन से, बट आपका मकान हो जाएगा, वो बाकी भी भर जाएगा। भर जाएगा? हाँ भर जाएगा उसमें। मेरे हेल्थ में थोड़ा इश्यू, हेल्थ में इशू तो आएगा, क्योंकि राहु के पास हो गया है। 2 महीने इशू रहेगा। पेट का, हाँ, खान पान सुबेरे फल खाना शुरू कर दो। हाँ, नौकरों को चिल्लाते हो चिल्लाना बंद कर दो। हाँ, चिल्लाते ज्यादा उसमें आ रहा है, नौकरों को चिल्लाना बंद कर दो, कम कर दोगे। नौकर है ही नहीं, फिर भी अगर जो जुड़े हो उनसे कम, घर में कम बोलिए, क्रोध कम करिए। हाँ, दूसरा मेरा लड़के का कुछ बढ़ सकता है पैसा। उसका डेट ऑफ बर्थ 8/3/89। 8/3/1989। टाइम बोलो। 22:30। 22:30। हाँ, 22:22:30 रात को। हाँ, वडोदरा गुजरात। क्या है इसका? इसमें तो इसका टाइम अच्छा है, अभी ये प्रोग्रेस करेगा, सेट भी हो जाएगा। हाँ, सेट हो जाएगा। उसको ही लेना है।
मकान हाँ, तो अभी ये लेना है सेट हो जाएगा, इसका टाइम भी अच्छा है और ये अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि विद्या बल के द्वारा काम बढ़िया करेगा। पर लड़ना झगड़ना इसका वाइफ के साथ थोड़ा ज्यादा रहेगा, इस कुंडली में है, थोड़ा मन कम लगेगा दोनों में, लेकिन प्रेम खूब रहेगा। हाँ हाँ, क्यों वाइफ के हंस साथ दिया? मेरा उनकी वाइफ मेरे सामने ही इसके लिए। हाँ ठीक है, दोनों से कहो बाकी प्रेम बराबर है, बाकी ठीक है। और वाइफ हाँ हाँ, से कहो कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रहा करे। अच्छा। हाँ। सर हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सर। वाली साहब, अरे जी सर। अद्भुत दर्शन हो गए आपके जी। सर ने कहा सर के जरा दर्शन कर ले, मैं क्या बहुत दिन हो गए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख लिए हम तो। अरे वाह, अचानक हमने मंजू जी दिखाई दे रही थी, वाली साहब कैसे आ गए हमारे। भाई मैं आया घर पे, मैं कहा भाई मुझे भी दर्शन करा दो कम से कम। हाँ बहुत अच्छा। अरे वाली साहब, आप जैसा इंसान, अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व है आपका, माता भगवती की, बाबा की अनन्य कृपा है आपके ऊपर। सर गुरु, आपका आशीर्वाद है सर। गुरु की भक्ति आपके ऊपर बड़ी अच्छी है, अटूट श्रद्धा है, और है ना, निर्मल मन जन सो में, बड़ा निर्मल हृदय है। बाली साहब के पास रहे, हमेशा हमको 2 पराठे ज्यादा खिलाते थे, हम 2 खाते थे, लेकिन 2 और जबरदस्ती गुरुजी, और इसको 2 और खा के जाए। हाँ। आपका बड़ा ठीक है। मैंने कहा आशीर्वाद लें सर का। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद ही है। और मुट्ठी बांधिए गुरुजी नमस्कार। मुट्ठी बांधिए, जरा शक्तिपात करते, मुट्ठी बांधिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, मुट्ठी बांधिए। जी सभी लोग मुट्ठी बांध लीजिए। ठीक है वाली साहब, आशीर्वाद दे दिए सबको, बढ़िया कल्याण होगा लाइफ जीवन में। शिवरात्रि के दिन पूरे मनोयोग से, निस्वार्थ भाव से आशीर्वाद दिए हैं वाली साहब के साथ, सबको भी मिल गया। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत। जी प्रिया जी, प्रिया जी मेरा नहीं सुनिएगा गुरुजी। अभी इसके बाद प्रशांत जी अभी हैं जी हाँ, जरा प्रिया जी को बड़ी मानसिक परेशानी दिखाई दे रही इनके चेहरे पर, बार बार उनका चेहरा देख के बहुत इतना टूटने का क्या मतलब है जीवन से, प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं, क्या बात है। हाँ, इमोशनल इतना होने की क्या आवश्यकता है, बड़ा मानसिक, इतना कमजोर दिल का नहीं होना चाहिए। बोलिए, चलिए आप अद्भुत है, आप अद्भुत है, आप अद्भुत है, आप अद्भुत है। कृपा है माई, वाकई डिप्रेशन से लड़ नहीं पा रही हूँ, यही प्रॉब्लम है। यही है ना। अरे ठीक है, आज लड़ जाएंगी, आज के बाद लड़ जाएंगी। हमारे हमसे एक सेशन में आए, जुड़िएगा, अब आपका ब्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7 चक्र आज आपके एक्टिव हो जाएंगे, पूरी एनर्जी पहुंच जाएगी। हमें बार बार मन में ना माई बार बार बता रही थी, अंदर से माई का आज्ञा चक्र पर यही भाव आ रहा था, प्रिया जी को बहुत मानसिक तकलीफ है, बहुत मानसिक परेशानी है, उतार चढ़ाव बहुत आए हुए और मैं देवी भक्ति हूँ। हाँ जी, और सीरियसली मैं देवी भक्त हूँ, और मुझे, आप नहीं मानेंगे, मैं एकदम अद्भुत है आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी भगवती की कृपा है आपके ऊपर कि मुझे पूछना भी नहीं पड़ रहा है। और आप बता रहे हैं, मैं डिप्रेशन के कारण एक एक मिनट जो है ना, एक एक युग की तरह बिता रही हूँ। जी, अपनों का है, डिप्रेशन भी अपनों का ही दिया हुआ है, अपनों से ही भरा पड़ा है, पूरा मन आपका अपनों से भरा पड़ा है, सब कुछ ठीक है। सीधे बैठ जाओ, अच्छा सीधे बैठ जाओ, गहरी सांस लो। रास्ता 23 तारीख को आ जाएगा तुम्हारे पास। सुसाइड नहीं करना। 23 तारीख को रास्ता तुम्हारे पास, खुशी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी।
23 जाओ। अप्रैल ना, 23 हाँ। अप्रैल ना जाओ सर, मुझे आशीर्वाद पता है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल बहुत दूर है, तब तक कुछ कीजिए। ठीक है, यही डेट है ना तुम्हें, यही मन की हाँ, बात है। 23 अप्रैल बहुत, एक एक दिन। दूसरी बात क्या है सर, करियर, जॉब, ये सब फाइनेंस, बन जाएगा, हो जाएगा। बहुत आज से चिंता तुम्हें है। गहरी नींद आएगी, नींद की गोलियां लगातार खा खा के परेशान हो गई हूँ। गहरी नींद गोली खाने आएगी। के बाद आपका आज्ञा चक्र वो हमने एक्टिवेट कर दिया, कॉस्मिक एनर्जी हमने आपको दी है। मैं नींद के कारण बहुत परेशान हूँ। हाँ, आज से आपकी जो डेल्टा किरणें हैं वो आपके अनुरूप आपको मिलेंगे, आपको गहरी नींद आएगी। आज आप आराम से रात को सोएंगे, आपको महसूस होगा। ठीक है, सर, जीवन भर ऋणी रहूंगी अगर आज ठीक की है, रात के आशीर्वाद 5 है। बजे बहुत नींद लोग आती है। आपको बिल्कुल नहीं स्वार्थ भाव से, पूरे मनोयोग से आपको आशीर्वाद दिए। माई सुनेगी, 23 तारीख को खुशी आपके दरवाजे दस्तक देगी। गाओ आशीर्वाद। ये विद्या का उपयोग सब पे नहीं करते हैं, ये लोग फिर ज्यादा भगवान मानने लगते हैं, सामान्य ज्योतिषाचार्य की तरह रहते हैं। हाँ, शिखा बताओ, शिखा बताओ, तुम्हें फॉरेन देखो जाना नहीं है, तुमको रहना यूपी, तुम्हें रहना इंडिया में ही है। प्रणाम इसलिए गुरुजी। इसलिए मन को लेकर के तुम दुखी व्यथित ना रहो। तुम्हारे जीवन में द्वंद इसी बात का है। जी गुरुजी, इनका काम कैसा चलेगा, क्योंकि वहां पे कुछ ठीक नहीं चल रहा अभी। वहां कुछ भी चले, लेकिन तुमको ना उनका काम फिर चलने लगेगा, फिर चीजें होने लगेंगी, सब चीज कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। वहां उनकी काम करने की जगह चेंज होगी, वहीं चीजें पर ठीक होगा हो जाएगी। गुरुजी, वहीं पर हाँ होगा। हाँ, तो उसके बाद ठीक गुरुजी, हो जाएगा। गुरुजी मैं जा सकती हूँ वापस? तुम कैसे जा सकती हो, यही तो गड़बड़ी है। नहीं, नहीं, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा कब तक? जीवन यही है, अब जीवन में बैठा हुआ है। तो गुरुजी कब तक रहना पड़ेगा, कोई टाइम तो होगा ऐसे? दोबारा आना, दोबारा आना, बताऊंगा। अभी टाइम है इतनी ज्यादा। माई कह रही ज्यादा नहीं बताना है, ज्यादा नहीं बताना है भाई, हम कोई ऐसा नहीं, दोबारा बताऊंगा। अगर बता दूंगा रो दोगी, तुम रोने लगोगी, आंसू आ जाएंगे, मुझे क्यों पता है। गुरुजी? तुम रोने बिल्कुल, आंसू की बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल आंख में तुरंत आ जाएंगे। इसलिए अभी ऐसे जैसा ही ऐसे ही रहना है। गुरुजी जाओगे, आपके जाओगे, आओगे, जाओगे, आओगे, चलता रहेगा। नहीं गुरुजी, आपके पास सब उपाय हैं, आप बताइए ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बच्चे छोटे हैं अभी। हाँ, तो फिर पहले आपको बिना बोले यही तो हमने बताया था, ये हाँ जी ज्योतिष का अपर लेवल है जी ये व्यक्ति। हाँ, उसके बाद आपको उपाय बता देंगे। उपाय आपको देखिए ये करना है जी कि गौरी की पूजा करनी है, जी पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना। जी। तब तो हो सकता है, लेकिन तब भी 8 महीने तुम अपने बच्चों के पास रहोगी, 4 महीने पति के पास रहोगी, ये उसके बाद भी ये स्थिति है। अच्छा। हाँ, श्रवण कुमार के पिताजी ने उनकी तपस्या करी देवता की, उन प्रकट हुए, कहा कि देखो तुम्हारे संतान का योग नहीं है। तो कहा नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। कहा संतान चाहिए तो इस संतान को तुम आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए उनको आंखों से, उनकी आंखें रोशनी चली गई दोनों की, संतान रही श्रवण कुमार। इसी तरह ये उपाय करोगे तो ऐसे इतना चलता रहेगा। अच्छा गुरुजी, सेहत ठीक रहेगी ना, हेल्थ ठीक रहेगी ना? बस सोचना बंद कर दोगी तो सही हो जाएगी। हस्बैंड की? सोचना बंद कर दोगी, बाकी उनकी उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, उनका खान पान सुधारिए बस, उनकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। जी। अच्छा, अगली कुंडली पर, अगली धन्यवाद कुंडली गुरुजी। लेते हैं। आ जाओ भाई, मंजूश्री पांडे, मंजूश्री पांडे, भारती जी लाइन में हैं? भारती जी, भारती वाधवा। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लाओ कुंडली, तुम किसकी, बड़ी की दिखाना है, छोटी की दिखाना है? बहुत मन में तुम्हारी बेटी को लेकर के चिंता रहती है, बोलो। गुरुजी बड़ी के लिए चिंता रहती है, बीमार बहुत जल्दी होती है वो। हाँ, बोलो बोलो, बाकी डेट तो ऑफ बर्थ कुछ बोलो। चिंता नहीं है। हम्म उसकी है 28 दिसंबर हम्म 2018, सॉरी 2013। 28/12/2013। टाइम 11:04 PM रात के है। 23/4 ना? जी। पैदा कहाँ हुई? नोएडा।
सिंगल लग्न आ रहा है ना? जी जी ठीक है, 28/12/2013। जी गुरुजी। इस बार इसकी सेहत ज्यादा खराब होगी। यहाँ पर शनि के पास अष्टमेश गुरु की दृष्टि पड़ रही है इसकी कुंडली में। जी जी जी। इसको हड्डी के रोग होंगे, गर्दन का रोग होगा। अच्छा। अभी तो वही कफ बेचैनी वगैरह पिछले होना। 1 महीने से बीमार थी। वही कफ जो से होता है, कंजेशन चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मई में तो आपको पता ही है हॉस्पिटलाइज थी ये, और वापस से फिर वही प्रॉब्लम शुरू हुई इसकी। 17 तारीख से इसको प्रॉब्लम है। 17 तारीख के बाद से अब मई तक इसको प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा। देखो चेस्ट वाला तो इसका देखो क्लियर हो जाएगा। मुख्य चीज क्या है ना जी, अब आप देखिए इसका जो सूर्य लग्न है, सूर्य को अष्टमेश देख रहा है। जी जी। ठीक है, और शुक्र भी वक्री होकर वहां पर चला जाता है, तो सूर्य हमारा पिट रहा है। चंद्रमा भी हमारा शनि और राहु के कारण पिट रहा है, तो हमारी तीनों चीजें कमजोर पिट रही ना, तीनों लग्नेश। ओके ओके। हाँ हाँ, ये जो स्थिति इसकी बता रही है इसकी कुंडली पर, ये स्थिति इसके स्वास्थ्य को जाकर के कोई ऐसा सेप्टिसीमिया, कोई ऐसी परेशानी आएगी जिसके शरीर के किसी अंग को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। अच्छा। हाँ, मिथुन राशि क्या है? नाक कान गला है। अच्छा ओके। और वहां पर अष्टमेश बैठा हुआ है। जी जी। नाक कान गला पर। और जो गर्दन का पार्ट है ना, हाथ के ऊपर का जो सर्वाइकल का पार्ट गर्दन का होता है, जी जी, वहां पर ये गुरु बकरी भी है। वहां पर ये पोजीशन जो हमारे आज्ञा चक्र पर जो आ रहा है, उभरता है, तो इसके वहीं पर उभर रहा है। इसको क्या है, इसको सुबेरे इसको थोड़ी सी ठंडी हवा में, मतलब सुबेरे इसको ठंडी हवा में, अब इसको प्रॉब्लम है, लेकिन इसको ठंडी हवा में सुबेरे इसको बाहर बालकनी में खड़ा कराया करो। और सूर्य की तरफ इसे देखने के लिए कम से कम 10 मिनट इसको सूर्य की तरफ दिखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, लैपटॉप पे बहुत रहती है, तो मुझे लगता है सर्वाइकल आप बता रहे हैं, तो लैपटॉप थोड़ा बंद करना पड़ेगा इसका लैपटॉप बंद करना पड़ेगा। और जी जी जी। हाँ, और इसको क्या है, सूर्य की तरफ इसको देखने का, सूर्य की तरफ देखने से, और क्या है कि गायत्री मंत्र इसके आसपास सोने के समय, जी जी, सोते समय, जगते समय इसको एक दो लाइन सिखा दो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। इसका सबकॉन्शियस माइंड भारती बहुत गड़बड़ है, बहुत कमजोर है। बेटी का सबकॉन्शियस माइंड बहुत कमजोर है, कॉन्शियस माइंड से भी वो बहुत कोमल है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इसके भय बहुत है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है गुरु, और गुरु जाकर के वक्री है। सबकॉन्शियस माइंड भी अपनी सही स्थिति में ना आके भग रहा है। तो जिनका सबकॉन्शियस माइंड जितना ज्यादा होता है ना, अंदर का जो शरीर होता है, भाव शरीर होता है, वो जीवन में उस व्यक्ति को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा ओके। तो इसके लिए क्या है, इसको थोड़ा सा सुबह अल्फा स्टेट में इसको जागना शुरू कराओ। सोते समय, जागते समय इसको ये कहो कि मैं पूरी तरह फिट हूं, मैं पूरी तरह योग्य हूं, मतलब उसको अच्छी चीजें, अच्छी फीलिंग सुबह शाम दो, सोते समय, जागते समय। ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इससे लेटने के आसपास दूर रखना, बेड के ऊपर इसके कभी मत रखना। ठीक है, वो तो एलेक्सा सुनते हुए सोती है। हाँ, क्योंकि इसमें आ रहा है, इसमें से इसको नुकसान दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पर 1 साल का समय इसको अच्छा नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा वो तो नहीं होगा ना? ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन गड़बड़ है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर माँ चंद्रमा के साथ राहु है। तुम्हारे भी एक पैर घर में रहेगा, एक पैर बाहर रहेगा। और गाड़ी, कृपा करके गाड़ी मत चलाइएगा 4 पहिया। मैंने छोड़ दी, वो तो मैंने छोड़ दी। आप आने जाने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम आपका ठीक नहीं है। क्योंकि वृषभ राशि के बाद में मंगल जैसे ही यहाँ पर रेट्रो होगा, रेट्रो जब भी आएगा मिथुन में, जब भी मंगल बीच में बदलेगा जगह, उस समय आपके 2 महीने आपके लिए भारी रहेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर मंगल मिथुन में गया तो शनि मंगल चंद्र राहु का योग बन गया, चंद्रमा फंस गया उसमें। जी 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 जी। कौन से मंथ में गुरुजी? कौन से महीने में बताया आपने, ध्यान रखना है? मंगल मिथुन में जाएगा, अभी जाएगा अप्रैल में, मार्च अप्रैल में अभी परिवर्तन होगा। मंगल है तो मेष, अभी मंगल बीच में रेट्रो होगा। अच्छा अच्छा, हम बाहर जाने का सोच रहे थे, तो उन दिनों में नहीं जाना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए। समय आपके लिए अच्छा नहीं है, विशेषकर पहाड़ी एरिया में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है ठीक है, धन्यवाद गुरुजी।
ठीक है। और इनका क्या है? मंजू जी, मंजू श्री पांडे, चेतना जी, हाँ बोलिए, अपना माइक खोलिए। पुत्र के बारे में क्या पूछना है आपको? हाँ नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 67। हाँ टाइम है 12:58। 12:58 दोपहर का। कहाँ? वडोदरा गुजरात। हाँ ठीक है, बड़ोदरा। हेल्थ इश्यू है सर मुझे। इसमें इस कुंडली में ना कुंभ राशि में आपका लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है। लग्नेश और सप्तमेश। यहाँ पर शनि पाप कर्तरी योग में है, शनि चंद्रमा के साथ बैठा है और बुध भी उसके साथ बैठा है। स्किन डिसीजेस ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, मानसिक परेशानी ज्यादा है, स्किन डिसीजेस है। दो ही चीजें यहाँ पर ज्यादा आ रही हैं। संतान को लेकर भी परेशान रहती हैं। आपकी जीवन आपका फंसा हुआ है, चिंता बहुत करती हैं आपको, इस कुंडली में है। आपके मन में सोचना बंद नहीं होता है, मतलब लगातार व्यक्ति लगातार अकेले भी बैठा है तो भी सोचता रहता है। हाँ सर, यही है। हाँ एकदम सही। ठीक है जी। अभी मकान जो लेती हूँ वहाँ रह नहीं पाती हूँ, अभी भी एंजॉय नहीं कर पाती। अभी भी बदलने वाले हैं, अप्रैल के बाद बदल देंगे फिर एक ठो। अच्छा, अपने घर में रहेंगे कि फिर अप्रैल के बाद आ जाएंगे? रास्ता अप्रैल के बाद आ जाएंगे अपने घर में। हाँ, अप्रैल के बाद की स्थिति बनेगी। हाँ, अभी हेल्थ मेरी अब हेल्थ में मृत्युंजय भगवान की पूजा करो। हाँ, भगवान शिव की पूजा करो। देखो तुमसे देवियां नाराज हैं। तुम्हें हाँ, हार्मोनल डिसबैलेंस तुम्हें भी जबरदस्त है कुंडली में। तो इसके लिए क्या है, तुम्हें दुर्गा सप्तशती की पूजा करनी है, दुर्गा जी की पूजा करनी है। और आप इसके अलावा विशेषकर महालक्ष्मी का कोई भी स्तोत्र है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, महालक्ष्मी की पूजा, महालक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करना शुरू कीजिए। आपका कहीं पर कोई घर बना है, पुश्तैनी घर बना है, जहां के आसपास कोई मजार हो या कोई मंदिर देवालय हो, वहां की कोई आप नहीं ऐसा नहीं, यहाँ का पुश्तैनी अपने पूर्वजों में देखिएगा, कुछ ऐसा आपको लोकल बड़ोदरा के बाद के आपकी अपने देखिएगा। बड़ोदरा से थोड़ा बाहर की स्थिति है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र बैठा है, वो केतु के साथ है। हाँ सर। हाँ अभी है हमारा, मेरे मायके से है। हाँ, वहां एक बार जाकर के वहां के मंदिर में कुछ पोशाक चढ़ा देनी है आपको। राहत मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा योग करना शुरू करिए। आपके अंदर के जो चक्र हैं इनबैलेंस हैं। थोड़ा योग करना शुरू करेंगे तो राहत मिल जाएगी आपको। हाँ सर। ठीक है। और क्या करना चाहिए मेरे को? हेल्थ कुछ न कुछ चलता रहता है सर। तो भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दो। महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। हाँ, रोज सूर्य को जल देना शुरू कर दो। ठीक है। और 5 बुधवार क्या है, थोड़ा सा आटा लेना है, आटे में थोड़ा सा तिल लगा लेना है, और 5 बुधवार उसको शरीर में जैसे नहीं ऐसे लेपन करके उसको निकाल करके खिला देना। 3-4 बार करा दो मछलियों को। मछलियों को हाँ, वो आटे को पहले शरीर में, नहीं छोटा बच्चा होता तो लोग ऐसे समझ गई। हाँ, तो उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा लगा करके भी शरीर उसको, या तो चींटियों को खाना खिलाना शुरू कर दो तो ठीक हो जाएगा। जब तक आपके मनोमय शरीर में, आपके अचेतन मन में, आप भाई शरीर के भी 7 भाग हैं, जो आपकी एथिकल बॉडी है, वहां पर आपके विचार नहीं रुक रहे। आपके पास विचार बहुत है, विचारों का क्रम टूटता नहीं है। सोते सोते भी आप विचार आपके बने रहते हैं। बस ठीक है, इतना करिए। प्रशांत कुमार जी, आशा ना छोड़िए, आइए भाई प्रशांत कुमार जी। बहुत अच्छा लगा सर, आज मेरा भाग्य खुल गया। माई की कृपा आशीर्वाद है तुम्हारा, तुम्हें राहत मिल जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। हाँ ठीक है प्रशांत कुमार जी। बहुत आभार प्रशांत जी। अच्छा, मंजू जी, मंजू श्री पांडे। मंजू श्री पांडे,
आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ रही है? माइक खोलिए, वीडियो खोलिए। हाँ मंजू जी बताएं। मैं ऐसे में ट्रेन में हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो कर रही थी। मेरी बेटी है। हाँ वो बात कर रही जी नहीं, हम अब बता देते हैं उसको। हाँ 15 जून 1990 उसका डेट ऑफ बर्थ है, फतेहपुर यूपी। 15 जून 1990। टाइम 3:45 शाम का। 3:45 15:45। जी हाँ फतेहपुर। आप तो हमारे पास ही के हैं। हाँ तो हमारे पास ही के हैं फतेहपुर। पास नहीं है, होता रहता है। जी जी जी। आवाज धीमी आ रही है आपकी, आवाज धीमी आ रही है। हाँ तो इसकी शादी को लेके पूछना है, नौकरी को लेके पूछना है। शादी हो चुकी है, थोड़ा ट्रबल चल रही है शादी, क्योंकि शादी में झगड़ा चल रहा है। जी जी जी। हाँ क्योंकि इसका जो पति का कारक मंगल है अपने भाव से 12वें बैठा है। अपने भाव से जब भी कोई ग्रह 12वें बैठता है उस भाव के फलों में कमी करता है। और ये समय अभी लड़ाई झगड़े का इनका है। मुकदमा अभी 2 साल चल सक, मुकदमा चलेगा तो 2 साल अभी लगेगा टाइम। हाँ आने वाले समय में मुकदमे का भी योग आ रहा है इसमें। क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है। दोनों सहने के लिए कमी नहीं है, दोनों सहने के लिए, दोनों में कोई झुकने को तैयार नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं बेटी में भी, बेटी शुक्र मेष राशि में बैठा है और मंगल और शुक्र के बीच में केतु है। अगर केतु आ गया तो फिर उग्रता बना देता है उसमें भी। अच्छा तो क्या समाधान है? जैसे इसका समाधान क्या है कि इसमें आप गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए। एक मंत्र है, देव देव गणाध्यक्ष सुरासुर नमस्कृतम। एक मंत्र हमको मैसेज करिएगा, हम मंत्र आपको भेज देंगे। उस मंत्र का आप जब इस बेटे से करिएगा कि 2-3 महीना करे तो चाहेगा तो पति मान जाएगा, दोनों में प्रेम वापस आ जाएगा, चीजें ठीक हो जाएं। फिर भी अभी कारण क्या हो सकता है? चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है। अच्छा पति की जो इसकी कुंडली है ना, मंगल इसकी कुंडली में मंगल केतु के साथ है। मतलब इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है जो पति का सुख देने वाला ग्रह है वो केतु के साथ बैठा है, अलगाव कर रहा है, अपने भाव से 12वें हैं, हमेशा रहेंगे। प्रकृति ने लिखा कि इसका पति लड़ता झगड़ता रहेगा, लिखा है इसकी कुंडली में। हाँ कहीं दूसरी शादी का योग तो नहीं है फिलहाल? अभी नहीं है, वो नहीं जा रहा, अभी फिलहाल नहीं है। एक कोशिश करिए। हाँ यही गड़बड़ हो गया है। मतलब सिर्फ वही मंत्र तो अभी मंत्र हम दे देंगे, हमको मैसेज कर दिएगा, हम बता देंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, बच्चे के बारे में पूछना था। अब अभी हो गया नासिम, रुक जाओ तुम, अब और लोग भी तो है ना। प्रशांत जी, प्रशांत, जो प्रशांत जी चले गए। वीरेंद्र जी आपका तो कुछ नहीं है, ठीक है, 7 बजे मिलेंगे। दुर्गेश्वरी आपका? दुर्गेश्वरी प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। खुश रहो। कुछ पूछना तो नहीं है? जी नहीं, बस ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल 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 ठीक है। कपिल जी ठीक है? कपिल जी तुमको गुरुजी मैं पूछूं? स्नेहा जी, हाँ पूछ लो, हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने अपने वो बेटे के लिए पूछना था। डेट ऑफ वो बर्थ काम शुरू। हेलो। हाँ जी, 3/11/80। हाँ 3/11/80। टाइम टाइम है 12:30 PM, अमृतसर। तो काम इसका व्यापार शुरू हो जाएगा। हाँ जी, कौन सा करे गुरुजी, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ट्रेडिंग का कोई भी व्यापार करा दो, ट्रेडिंग से, कपड़ों से, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, खरीद नहीं तो ये स्पेयर पार्ट्स या ब्यूटी सैलून वगैरह कुछ कर सकता है? ब्यूटी नहीं, सैलून का तो योग नहीं है इसकी कुंडली में। स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसका? हाँ हाँ हाँ, उसमें आ सकता है। उसमें आ सकता है। या खाने पीने का किसमें सक्सेस होगा? ये कब से होगा और काम शुरू? इसका काम क्या है ना, खाने पीने से, भोजन से जुड़ा हुआ हो सकता है, पार्ट से, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, भोजन से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन से जुड़ा हुआ काम अच्छा नहीं। इसकी कुंडली व्यापार का अच्छा प्रॉमिस नहीं देती है ना। अच्छा, जितनी बार हाँ लोगों का, जितनी बार इसको जीजा से दूर रखना अपने, इसका उस प्रकार। हाँ जितनी बार, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री हो जाता है तो ये परेशान ज्यादा हो जाता है। हाँ इसलिए आप थोड़ा सा इसको ये है कि इसको स्वतंत्र छोटा छोटा काम करना के लिए कहना, तो हो जाएगा, काम करने लगेगा। और ये भोजन को छोड़ करके इसमें ब्यूटिशियन का करा दो, इसमें ठीक है। काय का? ब्यूटी से जुड़ा हुआ, लग्जरियस आइटम, ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है उससे करा। हाँ जी, हाँ जी। कब तक शुरू होगा ये आपका शुरू हो जाएगा अप्रैल में। अच्छा, अभी टाइम है मतलब। अभी 2-3 महीने टाइम है। ये मुंबई करे कि दिल्ली करे? नहीं, दिल्ली करे, मुंबई ना करे। मुंबई अच्छा, मुंबई करे, दिल्ली करे? ये दिल्ली करे, दिल्ली, बम्बई ना करे। दिल्ली? अच्छा, दिल्ली करे। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैंने अपनी सेहत के लिए पूछना था, थोड़ा सा बहुत इशू रहता है, कफ तुम्हें बना रहता है, थोड़ा कफ इशू रहता है, कफ इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। और डायबिटीज के कारण ज्यादा दिक्कत होती है ना मुझे। चला फिरा करो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। सर रमेश भी बोल रहा हूँ, मुझे मेरी लड़की के बारे में पूछना है, उसको दोबारा पूछना ना, अब एक बार सबको हो गया ना, लास्ट चल रहा है। सर एक मतलब ले लेते नेक्स्ट टाइम लेना ना, नेक्स्ट टाइम तकलीफ में हो, उनका मकान बिक गया, बैंक ने ले लिया। नेक्स्ट टाइम मिलेना। कपिल जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, मतलब कुछ पूछना नहीं, इसका एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे बोलते हैं कि कोई भी ग्रह अपने से बाहर में बैठा हो फलों में कमी करता है, लेकिन नाड़ी में कहते हैं कि दोबारा संबंध से 90% वो अगले भाव में जो बैठा हो, ग्रह बैठा हो ये भाव में नाड़ी में तुमने एक चीज देखा है, ग्रहों के तत्व से तत्व मिल रहे हैं कि विपरीत तत्व का? हाँ ये भी तो होगा ना कि अगर कोई ग्रह अपने भाव से 12 में बैठा हुआ है तो वो जैसे सप्तमेश अगर छठे में बैठा है, जीवन पर्यंत पत्नी लड़ाई लड़ेगी। देख लो, चाहे जिसे 50 कुंडली उठा लो, देख लो, षष्ठेश का संबंध सप्तमेश से होगा, वैवाहिक जीवन में झगड़े बहुत होंगे। अगर उसके साथ केतु आ गया तो कोर्ट कचहरी मुकदमा कानून आ जाता है। किसी भी भाव का स्वामी सप्तमेश छठे में बैठ जाएगा तो वैवाहिक, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सूत्र है कपिल जी। इनकी कुंडली में भी जो बिटिया उसके पहले थी उसका सप्तमेश छठे में बैठा है, मंगल। और अगर मंगल पर केतु का प्रभाव आ गया तो श्रापित हो गया, वो लड़की श्रापित हो गई पति से। तो इसमें सर मेरा प्रश्न यही है कि क्या वो जो 12 में बैठा है वो भाव के फलों में कमी करेगा? अगर वहां पे कोई ग्रह बैठा है तो उसको 90% सपोर्ट करेगा। वहां पर जो भाव बैठा है मतलब वो 7th हाउस के लिए वो नुकसान करेगा, 7th हाउस के स्वामी के लिए।
उसका जो 7th हाउस में बैठने के कारण उसको जो 7th हाउस को चलाने की जो क्षमता मिली हुई थी वो कमजोर हो गई उसकी 6 में बैठने पर। बाकी उसका रिलेशन जितने ग्रहों से बनेगा वो उसका फल अलग देखेंगे। अगर 7th में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, सपोज कि 7th का जो स्वामी है मंगल है और वो बैठ गया 6 में, और 7th में बैठा हुआ है शुक्र, तो दोनों पति पत्नी हो गए, पति चला गया पिछले भाव में, जिससे क्या हुआ कि 7th हाउस में उस लड़की के शुक्र बैठा है, द्वादश भाव में, और 6th भाव में मंगल बैठा है, और केतु वहां से 10th में बैठा है। अब बताओ क्या जानना चाहते हो इसमें? यहाँ तो गड़बड़ी होगी सर, केतु बैठ गया तो वो केतु को हटा दो, केतु को हटा दो, तब भी बता दे रहे हैं। केतु ना भी बैठा हो तो भी मैं उसकी दोनों की नई पटरी खाएगी। लेकिन उसमें वो शुक्र को सपोर्ट तो करेगा ना मंगल शुक्र आगे आ गया ना, शुक्र आ गया मतलब पत्नी आगे आ गई, पति पीछे हो गया। अब मतलब अहम से आगे हो गई पत्नी, मंगल से आगे हो गई, तो उसको हमेशा ना वो मंगल दब नहीं गया वहां पर, मंगल ज्यादा एरोगेंट हो गया, मंगल उसमें ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल कभी भी कोई व्यक्ति ज्यादा असुरक्षित जब महसूस करता है तो ज्यादा वार करता है ना। तो यहाँ पर ना वो शुक्र पर ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा वो, क्योंकि मंगल की प्रकृति है वो लड़ना झगड़ना दबंगई करना। 6ठे भाव में बैठ गया तो उसमें गुण और बढ़ गया, ठीक है। और दूसरी चीज, अब वहां पर मंगल यहाँ पर मीन राशि का बैठा, मीन राशि तो प्रवास के प्रणय की राशि भी तो है, भोग की राशि है। मंगल स्त्रियों के चक्कर में फंस गया, इसीलिए पत्नी को नहीं चाहता है। तो वहां पे वो शुक्र को क्या सपोर्ट देगा सर? क्योंकि वो उसने शुक्र को केवल शुक्र को क्या सपोर्ट दिया? मंगल पति को शादी करने के बाद धन मिल गया, मंगल की हालत सुधरेगी, शुक्र की हालत नहीं सुधरेगी। सोचो फिर बोलो, नहीं बीच में छोड़ के ना जाना, पहले पूरी तरह संतुष्ट होके जाना, पूरी बात फिर से बोलो। कंफ्यूजन वो ये है, वैदिक वाले रूल से मैं एग्री कर गया कि ठीक है वो पीछे चला गया तो भाव के फलों में कमी करेगा। अब लेकिन अगर ग्रह आगे पीछे हो गए, शुक्र वहां पर बैठ गया, मंगल पीछे चला गया अपने भाव से, तो अब कंडीशन ये बनती है कि मंगल जो है वो शुक्र को 90% सपोर्ट देगा, लेकिन शुक्र जो है वो मंगल को 10% ही सपोर्ट दे पाएगा। ये कंडीशन बनती है नाड़ी से। आप कंडीशन समझो, जब मंगल को क्रॉस करके शुक्र आगे चला गया, मंगल के प्रभाव लेकर के शुक्र आगे पहुंच गया, ठीक है, तो शुक्र ने मंगल से क्रोध, लड़ाई झगड़ा, गुण, ये सब कुछ पत्नी ने ले लिया, उसको प्रकृति से मिल गया। और क्या हुआ कि लेकिन पत्नी जब आगे बढ़ गई तो उसका मंगल के साथ जो भी स्थिति हुई वो कमजोर हो गई। और मंगल को क्या हुआ, मंगल को विवाह के बाद पैसा रुपया स्थिति बढ़ी, लेकिन मंगल में असुरक्षा की भावना आ गई, जिससे झगड़े ज्यादा होने लगे। और 7th भाव क्या है, विदेश का भी तो होता है, नहीं होता? डेली लाइफ का भी होता है, विदेश का भी होता है, लग्न से दूर होता है। अब पति पत्नी में जो एक शत्रुता छिपी होती है, दोनों में सिद्धांतों की जो शत्रुता होती है, वो शत्रुता यहाँ पर ज्यादा ईगो मैनर कर जाती है। कभी भी अगर शुक्र मंगल के बीच में अगर नहीं भी यहाँ पर कोई ग्रह आता, और अगर भाव के बिना समग्र कल्पना नहीं कर सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी ठीक है, अच्छी है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी से परफेक्ट जब आपको रिजल्ट आएगा, जब आपको कंप्लीट आपको भाव की भी स्टडी होनी चाहिए। सप्तमेश्वर से 6ठे में बैठ गया तो रिश्ता तो एक तो टूटेगा, टूटता कई बार, लेकिन अगर दोनों में झगड़े ज्यादा होते हैं, कई बार झगड़े होते हैं, नहीं बनती तो भी निभ जाता है। ये परिस्थिति, आप अच्छे शहर में रह रहे हैं या बुरे शहर में रह रहे हैं, मतलब आप हाईटेक शहर में रह रहे हैं कि नॉर्मल शहर में रह रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है। हाँ, आज का सेशन खत्म करते हैं, क्योंकि 7 बजे से हमारा वो है। ठीक है, सभी को फिर दोबारा सेशन में मिलते हैं सभी को। जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ये सेशन हमारा अच्छा लगा सब, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट सेशन भी लेंगे, इस तरह अब करेंगे थोड़ा।
सभी लोगों की मदद होती जाएगी। हीरो चिंता मत करो, आशीर्वाद है, काम ठीक हो जाएंगे, धैर्य रखो बस। हाँ नीरू तुम बताओ। गुरुजी आजकल ना घर में बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है मेरे और हस्बैंड के बीच में। डेट ऑफ बर्थ बोलो तुम। 15/11 1979। 1979। हाँ ठीक है। टाइम 5:10 सुबेरे का। हाँ। दिल्ली। हाँ लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं ज्यादा, आप तो दोनों के ज्यादा तेज चल रहे हैं। आप भी, आपके अंदर इस समय भी सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है। आप में भी सहनशीलता बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगला आदमी आपको अनुशासन में रखना चाह रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं तुम बात ज्यादा करो, तुम बात करने को मानती नहीं हो। वो कहते हैं मुझसे कम बात करो, मुझसे कम बहस करो, तुम किसी बात पे लग जाती हो। इधर तुम्हारा मानसिक पक्ष परेशानियों की वजह से ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स तुम्हें हो रही हैं। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वो कमजोर हो गया है। हाँ जी। अब इस समय आपको अगर आप ध्यान नहीं देंगी ना तो आपको मुकदमे का भी सामना करना पड़ जाएगा। केतु के पास आपके ट्रांजिट की गाड़ी है, केतु मुकदमा होता है, कानून होता है, तो यहाँ पर और बुध भी वहां से वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े अलगाव का भी संकेत हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको नारायण भगवान की पूजा करना शुरू कर देना है, या सत्यनारायण भगवान की या नारायण कवच की, नारायण भगवान की पूजा करना है, और दुर्गा जी का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो जी। ओम धाम धीम धूम धूर्जटे जो है मंत्र है ना, उसमें सिद्ध कुंजिका में उसमें देखना, या तो उसका जप करो या सिद्ध कुंजिका सिद्ध कुंजिका का पाठ करना शुरू कर दो। लाभ तत्काल मिलेगा। 3 महीने बहुत सावधान रहना। अक्टूबर के बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है, अप्रैल तक ज्यादा रहेगी। हाँ जी। और पुत्र का भी स्वास्थ्य, आपकी संतानों का स्वास्थ्य भी यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहा है, उनको भी परेशानियां होंगी, काम उनके पढ़ाई में भी रुकावटें आएंगी, ये चीजें आ रही हैं। और इनकम भी परिवार की काफी कम होगी। हाँ, प्रॉफिट काम में बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। चलो प्रॉफिट बना देंगे, आज हम तुमको उस बार बताए थे, तुम्हारा लाभ तो हो गया था ना उस टाइम। हाँ उस टाइम ठीक हो गया था गुरुजी, लेकिन पता नहीं दोबारा से हो गया। अब ऐसा दोबारा तुमने छोड़ दिया, तुमने आधे दिन किया, आधे दिन करने के बाद तुमने कम कर दिया, बीच में छोड़ दिया, अब जब गड़बड़ हुआ तुमने फिर करना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ा है कि जब मन हो, जब परेशानी हो तब बुला ले, जब परेशानी ना हो छोड़ दें, ये गलत बात है ना। लगातार आपको करना चाहिए। आपने पहले किया, आपका अच्छा हो गया, आपने छोड़ दिया ना, फिर आपने जहां गड़बड़ होने लगा फिर आपने शुरू कर दिया, तो ऐसे कैसे हो गया? मेरी गलती गुरुजी, मैं क्षमा मांगती हूं। आया प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, और और उसके बाद आपने दोबारा फिर आया, वो दोबारा आपने नहीं पूछा, तो दोबारा थोड़ा आपका पानी लेगा वो, उसको भी स्वाय में, इसलिए उसने मंत्र आपके ऊपर नहीं चला। ये अनुभूति हमको हो गई थी। और आप कभी भी कोई भी काम अनुशासित ढंग से नहीं करती हैं, हर काम आधा अधूरा करती हैं। आपके अंदर इतना उत्साह होता है, इतना जोश होता है कि त्वरित विदिन 10 सेकेंड में आप निर्णय लेके काम कर डालती हैं। नुकसान तब तक होता है जब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक सोचती कि मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने कैसे कर लिया। ठीक कह रहे हैं गुरुजी, एकदम। हाँ, आप सोच करके काम करना है आपको, गुरुजी, धैर्य करके। अब एक क्या है, रोज सुबह उठना है और आपको स्पिरिचुअल मॉर्निंग में रहना है आपको। अभी हम बीच में 1-2 सेशन हमारे होंगे चक्राज एक्टिवेशन के, उस सेशन में कुंडलनी वाले सेक्शन में आना, तो हम तुम्हें कुछ एक्टिवेट करेंगे। गुरुजी होता क्या है ना, कुछ काम मेरा तो चल नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या है कि हस्बैंड मतलब सुनाते रहते हैं मेरे को कि तुम तुम्हारा नहीं चल रहा है, अप्रैल के बाद बेटा चलने लगेगा। नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं तो उस चीज को मान रही हूँ, बस मैं आपको बता रही थी। वो सुनाते क्यों भाई, उनका काम है कि अब ठीक है, लेकिन अब वो सुनाते हैं तो आप भी तो सुन नहीं पाते हैं।
गुरुजी 18 साल जवाब हो आ गए। जाता है, जवाब आ जाता है आप में, बहुत बहुत तेजी से आप में आता है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गई गुरुजी, बहुत साल हो गए सुनते सुनते ना, मतलब हाँ, अब ये मंगल के साथ जो भी राहु बैठता है ना, ये ना श्राप है। हाई योग का श्राप है तुम्हारी कुंडली में। अब तुमको क्या करना है कि तुमको आप रुद्रा शिव जी में पंचामृत चढ़ाओ जी। शिव जी में पंचामृत चढ़ाओ आप, और पंचामृत आपको चढ़ाना है प्रदोष के दिन। आज प्रदोष है। प्रदोष में, और आज कम से कम भगवान शिव के लिए, अपने पति के दीर्घायुष्य के लिए, अपने आपसी सामंजस्य के लिए आपको भगवान शिव पर एक शिवलिंग के सामने या फोटो के सामने एक दीपक जला दीजिएगा, ठीक है। और वहां पर नीचे सिंदूर, और क्या है, पास में एक पुड़िया में सिंदूर बना के रख दीजिएगा, दीपक अपना जलता रहेगा। सुबेरे उस सिंदूर को अपने ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिएगा, कुछ दिन लगाएंगे, झगड़ा कम हो जाएगा। माता भगवती से हमारा आशीर्वाद है कि आप दोनों में फिर से प्रेम आ जाएगा और दोनों में शांति का अनुभव होगा, और चीजें, आपका काम धंधा अप्रैल से शुरू हो जाएगा। श्योर आपको अप्रैल के बाद लाभ मिल जाएगा। दूसरे सेशन में आप जब हम आएंगी तो आप प्रसन्न मिलेंगी हमें। गुरुजी दुर्गा सप्तशती सुबेरे करनी है कि शाम को? सिद्ध कुंजिका करनी है, आप सुबह शाम कभी भी कर लीजिए, सुबह शाम कभी भी। खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे, और जो इतना जरूरी उतना बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। साधना काल में कम बोलेंगे, 10 ना बोले तो बेटर है, क्योंकि आचार विचार का बड़ा महत्व होता है ना। जो आपने मंत्र दिया था उसको दोबारा चालू कर सकते हैं ना? नहीं, वो खत्म हो गया। अब नहीं करें? हाँ, उसका पावर चला गया, वो लौट आई शक्ति हमारे पास। जो हमने तंत्र मंत्र दिया था उसकी पावर आ गई हमारे पास, आपने उसको निरादर नहीं कर पाए, उस शक्ति का आदर नहीं कर पाए। ऐसे क्यों होता है गुरुजी मेरे साथ कि मैं अभी तो बता दिए। अब देखो, अब बहुत सी बातें हैं, अभी बहुत लोग हमारी लाइन में हैं, फिर बात करते हैं इसमें, तो ठीक है, बाकी आशीर्वाद है, ठीक रहेगा। अच्छा सर जी, एक चीज इसके बाद हमारे पूछना था जी। हाँ बोलिए सर। मैं जॉब मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में जो ना, अभी 17 साल हो गए बैंक में। बैंक में जब तुम्हें फॉरेन जाना है भाई, पहले ही बता चुके हैं, निकट भविष्य में फॉरेन जाओगे, यहाँ का काम तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, और धीरे से बाहर जाओगे, और वहां योग नहीं बन रहा सर। हाँ, योग नहीं बन रहा गुरु जी कुछ। अभी बनेगा अप्रैल के बाद, देखिए। ठीक है गुरु, ठीक है गुरु। इसके बाद और कौन है? रमेश भाई। हाँ रमेश भाई, बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप अपनी। 11/7/1972। 11/7/1972। गुरुजी नमस्कार। रुकिए एक तो हो जाए, फिर उसके बाद 23 वडोदरा। वडोदरा गुजरात। अरे बड़ी सी हवेली दिख रही है 2 खंड की तुम्हारे पे, इसमें तुम्हारे ट्रांजिट पे बड़ी सी घर दिख रहा है 2 खंड का। हाँ, कब आने वाला है? दिख रहा है, बनवाने वाले हो तुम, आने वाला है तुम्हारी लाइफ में आज। अब ये टाइम ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री 2 महीना लगभग, आप जून के बाद देखिए, जून के बाद आपके काम सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा? हाँ, मकान का योग बन रहा है, पर थोड़ा सा अब ये है ना, थोड़ा सा पैसे का आपको इसमें ये दिख रहा है कि पैसे का प्रॉब्लम आप में आएगा, मतलब पैसा थोड़ा सा लेना पड़ेगा मार्केट से या लोन से, बट आपका मकान हो जाएगा, वो बाकी भी भर जाएगा। भर जाएगा? हाँ भर जाएगा उसमें। मेरे हेल्थ में थोड़ा इश्यू, अब हेल्थ में इशू तो आएगा, क्योंकि राहु के पास हो गया है। 2 महीने इशू रहेगा। पेट का, हाँ, खान पान सुबेरे फल खाना शुरू कर दो। हाँ, नौकरों को चिल्लाते हो चिल्लाना बंद कर दो। हाँ, चिल्लाते ज्यादा है उसमें आ रहा है, नौकरों को चिल्लाना बंद कर दो, कम कर दोगे। नौकर है ही नहीं, नौकर है ही नहीं। फिर भी अगर जो जुड़े हो उनसे कम, घर में कम बोलिए, क्रोध कम करिए। हाँ, दूसरा मेरा लड़के का कुछ बढ़ सकता है पैसा। उसका डेट ऑफ बर्थ 8/10/89।
है 8/3/1989। टाइम बोलो। वो 22:30। 22:30। 22:30। हाँ 22:22:30 रात को। हाँ वडोदरा गुजरात। क्या है इसका? इसमें तो इसका टाइम अच्छा है, अभी ये प्रोग्रेस करेगा, सेट भी हो जाएगा ये। हाँ सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मकान उसको ही लेना है, मकान हाँ उसको ही अभी ये लेना है। सेट हो जाएगा, इसका टाइम भी अच्छा है और ये अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि विद्या बल के द्वारा काम बढ़िया करेगा। पर लड़ना झगड़ना इसका वाइफ के साथ थोड़ा ज्यादा रहेगा, इस कुंडली में है, थोड़ा मन कम लगेगा दोनों में, लेकिन प्रेम खूब रहेगा। हाँ क्यों हंस दिया? मेरा उनकी वाइफ मेरे सामने ही इसके लिए। हाँ ठीक है, दोनों से कहो, बाकी प्रेम बराबर है, बाकी ठीक है। और वाइफ से कहो कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रहा करे। अच्छा। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सर। हाँ वाली साहब, अरे जी सर। अद्भुत दर्शन हो गए आपके जी। सर ने कहा सर के जरा दर्शन कर ले, मैं कहा बहुत दिन हो गए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख लिए हम तो। अरे वाह, अचानक हमने मंजू जी दिखाई दे रही थी, वाली साहब कैसे आ गए हमारे। भाई मैं आया घर पे, मैं कहा भाई मुझे भी दर्शन करा दो कम से कम। हाँ बहुत अच्छा। अरे वाली साहब, आप जैसा इंसान, अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व है आपका, माता भगवती की, बाबा की अनन्य कृपा है आपके ऊपर। सर आपका आशीर्वाद है सर। गुरु की भक्ति आपके ऊपर बड़ी अच्छी है, अटूट श्रद्धा है, और है ना, निर्मल मन जन सो में, बड़ा निर्मल हृदय है। बाली साहब के पास रहे, हमेशा हमको 2 पराठे ज्यादा खिलाते थे, हम 2 खाते थे, लेकिन 2 और जबरदस्ती गुरुजी, और इसको 2 और खा के जाते। हाँ आपका बड़ा ठीक है। मैं कहा आशीर्वाद लें सर का। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद ही है। और मुट्ठी बांधिए गुरुजी नमस्कार। मुट्ठी बांधिए, जरा शक्तिपात करते मुट्ठी बांधिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, मुट्ठी बांधिए। जी सभी लोग मुट्ठी बांध लीजिए। ठीक है वाली साहब, आशीर्वाद दे दिए सबको, बढ़िया कल्याण होगा लाइफ जीवन में। शिवरात्रि के दिन पूरे मनोयोग से, निस्वार्थ भाव से आशीर्वाद दिए हैं वाली साहब के साथ, सबको भी मिल गया। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। जी प्रिया जी, प्रिया जी मेरा नहीं सुनिएगा गुरुजी? अभी इसके बाद प्रशांत जी अभी हैं जी। हाँ जरा प्रिया जी को बड़ी मानसिक परेशानी दिखाई दे रही इनके चेहरे पर, बार बार उनका चेहरा देख के बहुत इतना टूटने का क्या मतलब है जीवन से? प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं, क्या बात है। हाँ इमोशनल इतना होने की क्या आवश्यकता है, बड़ा मानसिक, इतना कमजोर दिल का नहीं होना चाहिए। बोलिए, चलिए। अद्भुत है आप अद्भुत है, आप अद्भुत है, आप अद्भुत है। कृपा है माई। वाकई डिप्रेशन से लड़ नहीं पा रही हूँ, यही प्रॉब्लम है। यही है ना? अरे ठीक है, आज लड़ जाएंगी, आज के बाद लड़ जाएंगी। हमारे हमसे एक सेशन में आए, जुड़िएगा, अब आपका ब्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7 चक्र आज आपके एक्टिव हो जाएंगे, पूरी एनर्जी पहुंच जाएगी। हमें बार बार मन में ना माई बार बार बता रही थी, अंदर से माई का आज्ञा चक्र पर यही भाव आ रहा था, प्रिया जी को बहुत मानसिक तकलीफ है, बहुत मानसिक परेशानी है, उतार चढ़ाव बहुत आए हुए हैं। और मैं देवी भक्ति हूँ। हाँ जी, और सीरियसली मैं देवी भक्त हूँ, और मुझे, आप नहीं मानेंगे, मैं एकदम अद्भुत है आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी भगवती की कृपा है आपके ऊपर कि मुझे पूछना भी नहीं पड़ रहा है। और आप बता रहे हैं, मैं डिप्रेशन के कारण एक एक मिनट जो है ना, एक एक युग की तरह बिता रही हूँ। जी अपनों का है, डिप्रेशन भी अपनों का ही दिया हुआ है, अपनों से ही भरा पड़ा है, पूरा मन आपका अपनों से भरा पड़ा है, सब कुछ ठीक है। सीधे बैठ जाओ, अच्छा सीधे बैठ जाओ, गहरी सांस लो।
रास्ता 23 तारीख को आ जाएगा तुम्हारे पास। सुसाइड नहीं करना, सुसाइड नहीं करना। 23 तारीख को रास्ता तुम्हारे पास, खुशी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। 23 अप्रैल ना, 23 अप्रैल ना। जाओ, सर मुझे पता है 23 अप्रैल बहुत दूर है, तब तक कुछ कीजिए। ठीक है, यही डेट है ना तुम्हें, यही मन की बात है। 23 अप्रैल बहुत, एक एक दिन। दूसरी बात क्या है सर, करियर, जॉब, फाइनेंस सब बन जाएगा, हो जाएगा। आज से तुम्हें गहरी नींद आएगी। नींद की गोलियां लगातार खा खा के परेशान हो गई हूँ। गहरी नींद आएगी। के बाद आपका आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र वो हमने एक्टिवेट कर दिया, कॉस्मिक एनर्जी हमने आपको दी है। मैं नींद के कारण बहुत परेशान हूँ। हाँ, आज से आपकी जो डेल्टा किरणें हैं वो आपके अनुरूप आपको मिलेंगे, आपको गहरी नींद आएगी। आज आप आराम से रात को सोएंगे, आपको महसूस होगा। ठीक है सर, जीवन भर ऋणी रहूंगी अगर आज की ठीक है, आशीर्वाद है। बहुत लोग आपको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, पूरे मनोयोग से आपको आशीर्वाद दिए। माई सुनेगी, 23 तारीख को खुशी आपके दरवाजे दस्तक देगी। गाओ आशीर्वाद। ये विद्या का उपयोग सब पे नहीं करते हैं, ये लोग फिर ज्यादा भगवान मानने लगते हैं, सामान्य ज्योतिषाचार्य की तरह रहते हैं। हाँ, शिखा बताओ, शिखा बताओ, तुम्हें फॉरेन देखो जाना नहीं है, तुमको रहना यूपी, तुम्हें रहना इंडिया में ही है। प्रणाम गुरुजी। इसलिए मन को लेकर के तुम दुखी व्यतीत ना रहो। तुम्हारे जीवन में द्वंद्व इसी बात का है। जी गुरुजी, इनका काम कैसा चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा अभी। हाँ, कुछ भी चले, लेकिन तुमको ना उनका काम फिर चलने लगेगा, फिर चीजें होने लगेंगी, सब चीज कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। वहाँ उनकी काम करने की जगह चेंज होगी, वहीं पर होगा गुरुजी, वहीं पर होगा। हाँ, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मैं जा सकती हूँ वापस? तुम कैसे जा सकती हो, यही तो गड़बड़ी है। नहीं नहीं, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा कब तक? जीवन यही है, अब जीवन में बैठा हुआ है। तो गुरुजी कब तक रहना पड़ेगा? कोई टाइम तो होगा ऐसे। दोबारा आना बताऊंगा। अभी टाइम है, इतनी ज्यादा माई कह रही ज्यादा नहीं बताना है, ज्यादा नहीं बताना है भाई, हम कोई ऐसा नहीं, दोबारा बताऊंगा। अगर बता दूंगा रो दोगी, तुम रोने लगोगी, आंसू आ जाएंगे, मुझे पता है। तुम रोने बिल्कुल, आंसू की बिल्कुल तुम्हारी बिल्कुल आंख में तुरंत आ जाएंगे। इसलिए अभी जैसा ही ऐसे ही रहना है। जाओगे जाओगे, आओगे, जाओगे आओगे, चलता रहेगा। नहीं गुरुजी, आपके पास सब उपाय हैं, आप बताइए ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बच्चे छोटे हैं अभी। हाँ, तो फिर पहले आपको बिना बोले यही तो हमने बताया था, ये ज्योतिष का अपर लेवल है जी। व्यक्ति। हाँ, उसके बाद आपको उपाय बता देंगे। उपाय आपको देखिए ये करना है जी। गौरी की पूजा करनी है जी। पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना जी। तब तो हो सकता है, लेकिन तब भी 8 महीने तुम अपने बच्चों के पास रहोगी, 4 महीने पति के पास रहोगी, ये उसके बाद भी ये स्थिति है। अच्छा। हाँ, श्रवण कुमार के पिताजी ने उनकी तपस्या करी देवता की, उन प्रकट हुए, कहा कि देखो तुम्हारे संतान का योग नहीं है। तो कहा नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। कहा संतान चाहिए तो इस संतान को तुम आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए उनको आंखों से, उनकी आंखें रोशनी चली गई दोनों की, संतान रही श्रवण कुमार। इसी तरह ये उपाय करोगे तो ऐसे इतना चलता रहेगा। अच्छा गुरुजी, सेहत ठीक रहेगी ना, हेल्थ ठीक रहेगी ना? बस सोचना बंद कर दोगी तो सही हो जाएगी। हस्बैंड की सोचना बंद कर दोगी, बाकी उनकी उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, उनका खान पान सुधारिए, बस उनकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है जी। अच्छा, अगली कुंडली पर अगली कुंडली लेते हैं। आज भाई मंजूश्री पांडे, मंजूश्री पांडे, भारती जी लाइन में हैं? भारती जी, भारती वाधवा। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लाओ कुंडली, तुम किसकी, बड़ी की दिखाना है छोटी की दिखाना है? बहुत मन में तुम्हारी बेटी को लेकर के चिंता रहती है, बोलो। गुरुजी बड़ी के लिए चिंता रहती है, बीमार बहुत जल्दी होती है वो। बोलो बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। चिंता नहीं है। उसकी है 28 दिसंबर 2018, सॉरी 2013। 28/12/2013। टाइम
11:04 PM रात के है। 23/4 ना जी। पैदा कहाँ हुई? नोएडा। सिंगल लग्न आ रहा है ना? जी जी। ठीक है। 28/12/2013। जी गुरुजी। इस बार इसकी सेहत ज्यादा खराब होगी। यहाँ पर शनि के पास अष्टमेश गुरु की दृष्टि पड़ रही है इसकी कुंडली में। जी जी जी। इसको हड्डी के रोग होंगे, गर्दन का रोग होगा। अच्छा। अभी तो वही कफ बेचैनी वगैरह पिछले 1 महीने से बीमार थी। वही कफ जो से होता है, कंजेशन चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मई में तो आपको पता ही है हॉस्पिटलाइज थी ये। और वापस से फिर वही प्रॉब्लम शुरू हुई इसकी। 17 तारीख से इसको प्रॉब्लम है। 17 तारीख के बाद से अब मई तक इसको प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा। देखो चेस्ट वाला तो इसका देखो क्लियर हो जाएगा। मुख्य चीज क्या है ना जी। अब आप देखिए इसका जो सूर्य लग्न है, सूर्य को अष्टमेश देख रहा है। जी जी। ठीक है। और शुक्र भी वक्री होकर वहां पर चला जाता है, तो सूर्य हमारा पिट रहा है। चंद्रमा भी हमारा शनि और राहु के कारण पिट रहा है, तो हमारी तीनों चीजें कमजोर पिट रही ना, तीनों लग्नेश। ओके ओके। हाँ हाँ, ये जो स्थिति इसकी बता रही है इसकी कुंडली पर, ये स्थिति इसके स्वास्थ्य को जाकर के कोई ऐसा सेप्टिसीमिया, कोई ऐसी परेशानी आएगी जिसके शरीर के किसी अंग को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। अच्छा। हाँ। मिथुन राशि क्या है? नाक कान गला है। अच्छा। ओके। और वहां पर अष्टमेश बैठा हुआ है। जी जी। नाक कान गला पर। और जो गर्दन का पार्ट है ना, हाथ के ऊपर का जो सर्वाइकल का पार्ट गर्दन का होता है, जी जी। वहां पर ये गुरु वक्री भी है। वहां पर ये पोजीशन जो हमारे आज्ञा चक्र पर जो आ रहा है, उभरता है, तो इसके वहीं पर उभर रहा है। इसको क्या है, इसको सुबेरे इसको थोड़ी सी ठंडी हवा में, मतलब सुबेरे इसको ठंडी हवा में, अब इसको चेस्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन इसको ठंडी हवा में सुबेरे इसको बाहर बालकनी में खड़ा कराया करो। और सूर्य की तरफ इसे देखने के लिए कम से कम 10 मिनट इसको सूर्य की तरफ दिखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, लैपटॉप पे बहुत रहती है, तो मुझे लगता है सर्वाइकल आप बता रहे हैं, तो लैपटॉप थोड़ा बंद करना पड़ेगा इसका लैपटॉप बंद करना पड़ेगा। और जी जी जी। हाँ, और इसको क्या है, सूर्य की तरफ इसको देखने का, सूर्य की तरफ देखने से। और क्या है कि गायत्री मंत्र इसके आसपास सोने के समय, जी जी, सोते समय, जगते समय इसको एक दो लाइन सिखा दो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। इसका सबकॉन्शियस माइंड भारती बहुत गड़बड़ है, बहुत कमजोर है। बेटी का सबकॉन्शियस माइंड बहुत कमजोर है, कॉन्शियस माइंड से भी वो बहुत कोमल है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इसके भय बहुत है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है गुरु, और गुरु जाकर के वक्री है। सबकॉन्शियस माइंड भी अपनी सही स्थिति में ना आके भग रहा है। तो जिनका सबकॉन्शियस माइंड जितना ज्यादा होता है ना, अंदर का जो शरीर होता है, भाव शरीर होता है, वो जीवन में उस व्यक्ति को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ओके। तो इसके लिए क्या है, इसको थोड़ा सा सुबह अल्फा स्टेट में इसको जागना शुरू कराओ। सोते समय, जागते समय इसको ये कहो कि मैं पूरी तरह फिट हूँ, मैं पूरी तरह योग्य हूँ, मतलब उसको अच्छी चीजें, अच्छी फीलिंग सुबह शाम दो, सोते समय, जागते समय। ठीक है ठीक है ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इससे लेटने के आसपास दूर रखना, बेड के ऊपर इसके कभी मत रखना। ठीक है, वो तो एलेक्सा सुनते हुए सोती है। हाँ, क्योंकि इसमें आ रहा है, इसको नुकसान दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पर 1 साल का समय इसको अच्छा नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा वो तो नहीं होगा ना? ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन गड़बड़ है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर माँ चंद्रमा के साथ राहु है। तुम्हारे भी एक पैर घर में रहेगा, एक पैर बाहर रहेगा। और गाड़ी, कृपा करके गाड़ी मत चलाइएगा 4 पहिया। मैंने छोड़ दी, वो तो मैंने छोड़ दी। आप आने जाने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम आपका ठीक नहीं है। क्योंकि वृषभ राशि के बाद में मंगल जैसे ही यहाँ पर रेट्रो होगा, रेट्रो जब भी आएगा मिथुन में, जब भी मंगल बीच में बदलेगा जगह, उस समय आपके 2 महीने आपके लिए भारी रहेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर मंगल मिथुन में गया तो शनि मंगल चंद्र राहु का योग बन गया, चंद्रमा फंस गया उसमें। जी 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 जी। कौन से मंथ में गुरुजी? कौन से महीने में बताया आपने, ध्यान रखना है? मंगल मिथुन में जाएगा, अभी जाएगा अप्रैल में।
मार्च अप्रैल में अभी परिवर्तन होगा। मंगल है तो मेष, अभी मंगल बीच में रेट्रो होगा। अच्छा हाँ, अच्छा, हम बाहर जाने का सोच रहे थे तो उन दिनों में नहीं जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। समय आपके लिए अच्छा नहीं है, विशेषकर पहाड़ी एरिया में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, और इनका क्या है? मंजू जी, मंजू श्री पांडे, चेतना जी, हाँ बोलिए, अपना माइक खोलिए। पुत्र के बारे में क्या पूछना है आपको? हाँ नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 67। हाँ, टाइम है 12:58। 12:58 दोपहर का। कहाँ? वडोदरा गुजरात। हाँ ठीक है, बड़ोदरा। हेल्थ इश्यू है सर मुझे। इसमें इस कुंडली में ना कुंभ राशि में आपका लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है। लग्नेश और सप्तमेश, यहाँ पर शनि पाप कर्तरी योग में है, शनि चंद्रमा के साथ बैठा है और बुध भी उसके साथ बैठा है। स्किन डिसीजेस ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, मानसिक परेशानी ज्यादा है, स्किन डिसीजेस है। दो ही चीजें यहाँ पर ज्यादा आ रही हैं। संतान को लेकर भी परेशान रहती हैं। आपके जीवन आपका फंसा हुआ है, चिंता बहुत करती हैं आपको, इस कुंडली में है। आपके मन में सोचना बंद नहीं होता है, मतलब लगातार व्यक्ति लगातार अकेले भी बैठा है तो भी सोचता रहता है। हाँ सर, यही है। हाँ एकदम सही। ठीक है जी। अभी मकान जो लेती हूँ वहाँ रह नहीं पाती हूँ, अभी भी एंजॉय नहीं कर पाती। अभी भी बदलने वाले हैं, अप्रैल के बाद बदल देंगे फिर एक ठो। अच्छा, अपने घर में रहेंगे कि फिर अप्रैल के बाद आ जाएंगे? रास्ता है, अप्रैल के बाद आ जाएंगे अपने घर में। हाँ, अप्रैल के बाद की स्थिति बनेगी। हाँ, अभी हेल्थ मेरी अब हेल्थ में मृत्युंजय भगवान की पूजा करो। हाँ, भगवान शिव की पूजा करो। देखो तुमसे देवियां नाराज हैं। तुम्हें हार्मोनल डिसबैलेंस तुम्हें भी जबरदस्त है कुंडली में। तो इसके लिए क्या है, तुम्हें दुर्गा सप्तशती की पूजा करनी है, दुर्गा जी की पूजा करनी है। और आप इसके अलावा विशेषकर महालक्ष्मी का कोई भी स्तोत्र है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, महालक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करना शुरू कीजिए। आपका कहीं पर कोई घर बना है, पुश्तैनी घर बना है, जहां के आसपास कोई मजार हो या कोई मंदिर देवालय हो, वहां की कोई आप नहीं ऐसा नहीं, यहाँ का पुश्तैनी अपने पूर्वजों में देखिएगा, कुछ ऐसा आपको लोकल बड़ोदरा के बाद के आपके अपने देखिएगा। बड़ोदरा से थोड़ा बाहर की स्थिति है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र बैठा है, वो केतु के साथ है। हाँ सर। हाँ अभी है हमारा, मेरे मायके से है। हाँ, वहां एक बार जाकर के वहां के मंदिर में कुछ पोशाक चढ़ा देनी है आपको। राहत मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा योग करना शुरू करिए। आपके अंदर के जो चक्र हैं इनबैलेंस हैं। थोड़ा योग करना शुरू करेंगे तो राहत मिल जाएगी आपको। हाँ सर। ठीक है, और क्या करना चाहिए मेरे को? हेल्थ कुछ न कुछ चलता रहता है सर। तो भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दो। महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। रोज सूर्य को जल देना शुरू कर दो। ठीक है, और 5 बुधवार क्या है, थोड़ा सा आटा लेना है, आटे में थोड़ा सा तिल लगा लेना है, और 5 बुधवार उसको शरीर में जैसे नहीं ऐसे लेपन करके उसको निकाल करके खिला देना। 3-4 बार करा दो। मछलियों को? मछलियों को, वो आटे को पहले शरीर में, नहीं छोटा बच्चा होता तो लोग ऐसे समझ गई। तो उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा लगा करके भी शरीर, उसको या तो चींटियों को खाना खिलाना शुरू कर दो तो ठीक हो जाएगा। जब तक आपके मनोमय शरीर में, आपके अचेतन मन में, आप भाई शरीर के भी 7 भाग हैं, जो आपकी एथिकल बॉडी है, वहां पर आपके विचार नहीं रुक रहे। आपके पास विचार बहुत है, विचारों का क्रम टूटता नहीं है, सोते सोते भी आप विचार आपके बने रहते हैं। हाँ। बस
ठीक है, इतना करिए। प्रशांत कुमार जी आशा ना छोड़िए, आइए भाई प्रशांत कुमार जी। बहुत अच्छा लगा सर, आज मेरा भाग्य खुल गया। माई की कृपा आशीर्वाद है तुम्हारा, आप तुम्हें राहत मिल जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। हाँ ठीक है प्रशांत कुमार जी। बहुत आभार प्रशांत जी। अच्छा मंजू जी, मंजूश्री पांडे। मंजूश्री पांडे, आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ रही है, माइक खोलिए, वीडियो खोलिए, वीडियो खोलिए। हाँ मंजू जी बताएं। मैं असल में ट्रेन में हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो कर रही थी। मेरी बेटी है। हाँ वो बात कर रही जी नहीं, हम अब बता देते हैं उसको। हाँ 15 जून 1990 उसका डेट ऑफ बर्थ है, फतेहपुर यूपी। 15 जून 1990। टाइम 3:45 शाम का। 3:45 15:45। हाँ आप तो हमारे पास ही के हैं, आप तो हमारे पास ही के हैं फतेहपुर। जी जी जी। आवाज धीमी आ रही है आपकी, आवाज धीमी आ रही है। हाँ तो इसकी शादी को लेके पूछना है, नौकरी को लेके पूछना है। शादी हो चुकी है, थोड़ा ट्रबल चल रही है शादी, क्योंकि शादी में झगड़ा चल रहा है। जी जी जी। हाँ क्योंकि इसका जो पति का कारक मंगल है अपने भाव से 12वें बैठा है। अपने भाव से जब भी कोई ग्रह 12वें बैठता है उस भाव के फलों में कमी करता है। और ये समय अभी लड़ाई झगड़े का इनका है। मुकदमा अभी 2 साल मुकदमा चलेगा तो 2 साल अभी लगेगा टाइम। हाँ आने वाले समय में मुकदमे का भी योग आ रहा है इसमें। क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है, दोनों सहने के लिए कमी नहीं है, दोनों सहने के लिए, दोनों में कोई झुकने को तैयार नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं बेटी में भी, बेटी शुक्र मेष राशि में बैठा है और मंगल और शुक्र के बीच में केतु है। अगर केतु आ गया तो फिर उग्रता बना देता है उसमें भी। अच्छा तो क्या समाधान है? जैसे इसका समाधान क्या है कि इसमें आप गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए। एक मंत्र है, देव देव गणाध्यक्ष सुरासुर नमस्कृतम। एक मंत्र हमको मैसेज करिएगा, हम मंत्र आपको भेज देंगे। उस मंत्र का आप जब इस बेटे से करिएगा कि 2-3 महीना करे तो चाहेगा तो पति मान जाएगा, दोनों में प्रेम वापस आ जाएगा, चीजें ठीक हो जाएं। फिर भी अभी कारण क्या हो सकता है? चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है। अच्छा पति की जो इसकी कुंडली है ना, मंगल इसकी कुंडली में मंगल केतु के साथ है। मतलब इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है जो पति का सुख देने वाला ग्रह है वो केतु के साथ बैठा है, अलगाव कर रहा है, अपने भाव से 12वें हैं, हमेशा रहेंगे। प्रकृति ने लिखा कि इसका पति लड़ता झगड़ता रहेगा, लिखा है इसकी कुंडली में। हाँ तो कहीं दूसरी शादी का योग तो नहीं है फिलहाल? अभी नहीं है, वो नहीं चाह रहे, अभी फिलहाल नहीं है। एक कोशिश करिए। हाँ यही गड़बड़ हो गया है। मतलब सिर्फ वही मंत्र तो अभी मंत्र हम दे देंगे, हमको मैसेज कर दिएगा, हम बता देंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, बच्ची के बारे में पूछना था। अब अभी हो गया नासिम, रुक जाओ तुम, अब और लोग भी तो है ना। प्रशांत जी, प्रशांत, देखो प्रशांत जी चले गए। वीरेंद्र जी आपका तो कुछ नहीं है, ठीक है?
7 बजे मिलेंगे। दुर्गेश्वरी आपका, दुर्गेश्वरी प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। खुश रहो। कुछ पूछना तो नहीं है? जी नहीं, बस ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल 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 ठीक है। कपिल जी ठीक है? कपिल जी जी तुमको गुरु बता जी मैं पूछूं? स्नेहा जी, हाँ हाँ पूछ लो, हाँ जी हाँ जी सर, मैंने अपने वो बेटे के लिए पूछना था। डेट ऑफ वो बर्थ काम शुरू, हेलो, हाँ जी 3/11/80। हाँ 3/11/80। टाइम टाइम है 12:30 PM, अमृतसर। तो काम इसका व्यापार शुरू हो जाएगा। हाँ जी, कौन सा करे गुरुजी, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ट्रेडिंग का कोई भी व्यापार करा दो, ट्रेडिंग से, कपड़ों से, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, खरीद नहीं फरोख्त तो से ये जुड़ा हुआ। स्पेयर पार्ट्स या ब्यूटी सैलून वगैरह कुछ कर सकता है? ब्यूटी नहीं, सैलून का तो योग नहीं है इसकी कुंडली में। स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसका? हाँ हाँ हाँ, उसमें आ सकता है। उसमें आ सकता है। या खाने पीने का किसमें सक्सेस होगा, ये कब से होगा और काम शुरू? इसका काम क्या है ना, खाने पीने से, भोजन से जुड़ा हुआ हो सकता है, पार्ट से, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, भोजन से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन से जुड़ा हुआ काम अच्छा नहीं, इसकी कुंडली व्यापार का अच्छा प्रॉमिस नहीं देती है ना। अच्छा, जितनी बार हाँ लोगों का, जितनी बार इसको जीजा से दूर रखना अपने, इसका अच्छा, हाँ जितनी बार, क्योंकि बुध अच्छा, यहाँ पर वक्री हो जाता है तो ये परेशान हाँ ज्यादा जी, हो जाता है। हाँ, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छा, इसमें यह है कि इसको स्वतंत्र छोटा छोटा काम करना के लिए कहना, तो हो जाएगा, काम करने लगेगा। और ये भोजन को छोड़ करके इसमें ब्यूटिशियन का करा दो, इसमें ठीक है। काय का? ब्यूटी से जुड़ा हुआ, लग्जीरियस अच्छा, आइटम, ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है उससे हाँ करा। जी, हाँ जी। कब तक शुरू होगा ये आपका शुरू कब हो तक? जाएगा अप्रैल में। अच्छा, अभी टाइम है मतलब। अभी 2-3 महीने टाइम है। ये मुंबई करे कि दिल्ली करे? नहीं, दिल्ली करे, मुंबई ना करे। मुंबई इसके अच्छा, लिए मुंबई अच्छा करे नहीं। दिल्ली करे ये? दिल्ली करे, दिल्ली, बम्बई ना करे। दिल्ली, अच्छा हाँ दिल्ली करे। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैंने अपनी सेहत के लिए पूछना था, थोड़ा सा थोड़ा डाउन बहुत इशू हो रही रहता है है, मेरी। कफ तुम्हें बना रहता है, थोड़ा कफ इशू रहता है, कफ इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। और और आपको डायबिटीज के कारण ज्यादा दिक्कत होती है ना मुझे। चला फिरा करो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। सर रमेश भी बोल रहा हूँ, मुझे मेरी लड़की के बारे में पूछना है, अब उसका जरा दोबारा तुम तकलीफ में हो। पूछना ना, अब एक बार सबको हो गया ना, लास्ट चल रहा है। अरे मतलब ले लेकिन सर, मेरी लड़की का ले लेकिन नेक्स्ट टाइम लेना ना, में नेक्स्ट टाइम तकलीफ में हो, उनका मकान बिक गया, बैंक ने ले लिया। नेक्स्ट टाइम मिलेना। कपिल जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, मतलब कुछ पूछना नहीं, इसका एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे बोलते हैं कि कोई भी ग्रह अपने से बाहर में बैठा हो फलों में कमी करता है, लेकिन नाड़ी में कहते हैं कि दोबारा संबंध से 90% वो अगले भाव में जो बैठा हो, ग्रह बैठा हो ये भाव में नाड़ी में तुमने एक चीज देखा है, ग्रहों के तत्व से तत्व मिल रहे हैं कि विपरीत तत्व का? हाँ, ये भी तो होगा ना कि अगर कोई ग्रह अपने भाव से 12 में बैठा हुआ है तो वो जैसे सप्तमेश अगर छठे में बैठा है, जीवन पर्यंत पत्नी लड़ाई लड़ेगी। देख लो, चाहे जिसे 50 कुंडली उठा लो, देख लो, षष्ठेश का संबंध सप्तमेश से होगा, वैवाहिक जीवन में झगड़े बहुत होंगे। अगर उसके साथ केतु आ गया तो कोर्ट कचहरी मुकदमा कानून आ जाता है। किसी भी भाव का स्वामी सप्तमेश छठे में बैठ जाएगा तो वैवाहिक, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सूत्र है कपिल जी। इनकी कुंडली में भी जो बिटिया उसके पहले थी उसका सप्तमेश छठे में बैठा है, मंगल। और अगर मंगल पर केतु का प्रभाव आ गया तो श्रापित हो गया वो,
लड़की श्रापित हो गई पति से। तो इसमें सर मेरा प्रश्न यही है कि क्या वो जो 12 बैठा है वो भाव के फलों में कमी करेगा? अगर वहां पे कोई ग्रह बैठा है तो उसको 90% सपोर्ट करेगा। वहां पर जो भाव बैठा है मतलब वो 7th हाउस के लिए वो नुकसान करेगा, 7th हाउस के स्वामी के लिए। उसका जो 7th हाउस में बैठने के कारण उसको जो 7th हाउस को चलाने की जो क्षमता मिली हुई थी वो कमजोर हो गई उसकी 6 में बैठने पर। बाकी उसका रिलेशन जितने ग्रहों से बनेगा वो उसका फल अलग देखेंगे। अगर 7th में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, सपोज कि 7th का जो स्वामी है मंगल है और वो बैठ गया 6 में और 7th में बैठा हुआ है शुक्र, तो दोनों पति पत्नी हो गए। पति चला गया पिछले भाव में, जिससे क्या हुआ कि 7th हाउस में उस लड़की के शुक्र बैठा है, द्वादश भाव में, और 6 भाव में मंगल बैठा है, और केतु वहां से 10th में बैठा है। अब बताओ क्या जानना चाहते हो इसमें? यहाँ तो गड़बड़ी होगी सर, केतु बैठ गया तो वो नहीं। केतु को हटा दो, केतु को हटा दो, तब भी बता दे रहे हैं। केतु ना भी बैठा हो तो भी मैं उसकी दोनों की नई पटरी खाएगी। लेकिन उसमें वो शुक्र को सपोर्ट तो करेगा ना मंगल। मंगल शुक्र आगे आ गया ना, शुक्र आ गया मतलब पत्नी आगे आ गई, पति पीछे हो गया। अब मतलब अहम से आगे हो गई पत्नी, मंगल से आगे हो गई, तो उसको हमेशा ना वो मंगल दब नहीं गया वहां पर, मंगल ज्यादा एरोगेंट हो गया। मंगल उसमें ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल कभी भी कोई व्यक्ति ज्यादा असुरक्षित जब महसूस करता है तो ज्यादा वार करता है ना। तो यहाँ पर ना शुक्र पर ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा वो, क्योंकि मंगल की प्रकृति है वो लड़ना झगड़ना दबंगई करना। 6ठे भाव में बैठ गया तो उसमें गुण और बढ़ गया। ठीक है। और दूसरी चीज, अब वहां पर मंगल यहाँ पर मीन राशि का बैठा। मीन राशि तो प्रवास के प्रणय की राशि भी तो है, भोग की राशि है। मंगल स्त्रियों के चक्कर में फंस गया, इसीलिए पत्नी को नहीं चाहता है। तो वहां पे वो शुक्र को क्या सपोर्ट देगा सर? क्योंकि वो उसने शुक्र को केवल शुक्र को क्या सपोर्ट दिया? मंगल पति को शादी करने के बाद धन मिल गया, मंगल की हालत सुधरेगी, शुक्र की हालत नहीं सुधरेगी। सोचो फिर बोलो, नहीं बीच में मत, बीच में छोड़ के ना जाना, पहले पूरी तरह संतुष्ट होके जाना, पूरी बात फिर से बोलो। कंफ्यूजन वो ये है, वैदिक वाले रूल से मैं एग्री कर गया कि ठीक है वो पीछे चला गया तो भाव के फलों में कमी करेगा। अब लेकिन अगर ग्रह आगे पीछे हो गए, शुक्र वहां पर बैठ गया, मंगल पीछे चला गया अपने भाव से, तो अब कंडीशन ये बनती है कि मंगल जो है वो शुक्र को 90% सपोर्ट देगा, लेकिन शुक्र जो है वो मंगल को 10% ही सपोर्ट दे पाएगा। ये कंडीशन बनती है नाड़ी से। अब कंडीशन समझो, जब मंगल को क्रॉस करके शुक्र आगे चला गया, मंगल के प्रभाव लेकर के शुक्र आगे पहुंच गया, ठीक है, तो शुक्र ने मंगल से क्रोध, लड़ाई झगड़ा, गुण, ये सब कुछ पत्नी ने ले लिया, उसको प्रकृति से मिल गया। और क्या हुआ कि लेकिन पत्नी जब आगे बढ़ गई तो उसका मंगल के साथ जो भी स्थिति हुई वो कमजोर हो गई। और मंगल को क्या हुआ, मंगल को विवाह के बाद पैसा रुपया स्थिति बढ़ी, लेकिन मंगल में असुरक्षा की भावना आ गई, जिससे झगड़े ज्यादा होने लगे। और 7th भाव क्या है, विदेश का भी तो होता है, नहीं होता? डेली लाइफ का भी होता है, विदेश का भी होता है, लग्न से दूर होता है। अब पति पत्नी में जो एक शत्रुता छिपी होती है, दोनों में सिद्धांतों की जो शत्रुता होती है, वो शत्रुता यहाँ पर ज्यादा ईगो मैनर कर जाती है। कभी भी अगर शुक्र मंगल के बीच में अगर नहीं भी यहाँ पर कोई ग्रह आता, और अगर भाव के बिना समग्र कल्पना नहीं कर सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी ठीक है, अच्छी है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी से परफेक्ट जब आपको रिजल्ट आएगा, जब आपको कंप्लीट आपको भाव की भी स्टडी होनी चाहिए। सप्तमेश से 6ठे में बैठ गया तो रिश्ता तो एक तो टूटेगा, टूटता कई बार, लेकिन अगर दोनों में झगड़े ज्यादा होते हैं, कई बार झगड़े होते हैं, नहीं बनती तो भी निभ जाता है। ये परिस्थिति, आप अच्छे शहर में रह रहे हैं या बुरे शहर में रह रहे हैं, मतलब आप हाईटेक शहर में रह रहे हैं कि नॉर्मल शहर में रह रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है।
हाँ, आज का सेशन खत्म करते हैं क्योंकि 7 बजे से हमारा वो है। ठीक है, सभी को फिर दोबारा सेशन में मिलते हैं सभी को। जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बढ़िया लगा? गुरुजी। ये सेशन हमारा अच्छा लगा सबको? बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट सेशन भी लेंगे, इस तरह अब करेंगे, थोड़ा सभी लोगों की मदद होती जाएगी। हीरो चिंता मत करो, आशीर्वाद है, काम ठीक हो जाएंगे, खैर रखो बस।